जनाब मसीह जमा, खुदा हम्म। के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आज हम हमारे उर्दू किताबों की प्रूफ रीडिंग के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। किताब नंबर 53 और 54, 53 और 54। तो उसका हम हुजूर आगाज़ करते हैं। पहले एज यूजुअल हम इसका वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका मजमून जो है रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे उसको। आपको हक ताला ने कई आदम दिखाए, तो एक आदम नहीं बल्कि कई 6-6 हजार के आदम दिखाए हक ताला ने। तो मतलब ये था जो मैं आपको समझाने लगा हूं कि ए अकबर, इधर मैं अल्लाह अकबर हूं। अगर तू चाहता है तो तुझे भी आदम बना। अब आदम से मुराद है क्या? आदम से मुराद वो लोग हैं जो इंसानियत की कश्ती घर लगा देंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे। तो खुदा की जात ने आपको जो दिखाया है कई आदम, इससे मुराद ही ये है कि खुदा आपको भी आदम बनाना चाहता है। अच्छा, अगर आप अपने आप को बचा जाएं और नूर ले गए खुदा से, तो आप आदम हैं अपने, मसीह। मसीह कहते हैं हम, मसीह। अगर एक खानदान को बचा गए और उनको भी नूर दे दिया, तो आप आदम हैं खानदान के, कि आपने एक खानदान को बचा दिया। अगर आपने एक सोसाइटी को बचा दिया और खुदा की तरफ ले गए, तो आप मसीह हैं सोसाइटी के। और अगर आपने एक कौम को राह दिखा दी, तो आप मसीह हैं कौम के। तो ये खुदा की जात आपको ये बरकतें देना चाहती है। तो वो जो आदम दिखाए हैं, उनसे मुराद ही यही थी कि ए अकबर, क्या तू भी मसीह बनना चाहता है? क्या तू भी? क्योंकि मसीह से मुराद ये है, जो जिसको छू दे उसे खुदा से मिला दे। ये मुराद है। तो यहाँ पे वो बात है एक कि खुदा सेकंड ने है। आपको दिखाया। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी हजूर, दोबारा बोलिए। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये हमारे साउथ अफ्रीका में एक मेंबर हुआ करते थे, अकबर साहब। उनको ये मुशाहिदा हुआ था कि उन्हें कई हजार अनगिनत आदम दिखाए गए थे हम्म। इस दुनिया के, जो खुदा की दुनिया नहीं ला सके। हम्म। तो वो अपना ख्वाब आपको बयान कर रहे थे, तो आपने इस पे फिर उन्हें रहनुमाई दी थी। इसका उसके नाम, बाद जी। इसका नाम काट देना। जी ठीक है। ठीक है। बिल्कुल जी। एक मेंबर के तौर पे कह, जी ठीक है। याद नाम रखो। करता हूँ, बिल्कुल सही है। तो जहां भी ऐसी बात है कि एक एक कहते हैं एक मेंबर जी। का ये ख्वाब था, जी ठीक है। इसका नाम काट दें। बिल्कुल सही है। चलो ठीक। जी इसको आगे सुनते हैं जी। जब आप आ जाएंगे जर्मनी में, या यहीं, किताब कहाँ तक पढ़ी आपने? वो बता रहे हैं कि 17 चैप्टर तक पहुंचते हैं जी। वो कौन से चैप्टर? इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम। अच्छा, इब्राहिम का। अच्छा। तो ये जी आपने इनको जहाँ पर रहनुमाई की, आगे मेरा सवाल शुरू हुआ है, तो मैं इस मजमून को जहाँ तक पढ़ देता हूँ। जी जी, बिल्कुल ठीक है। हज़रत जायद खान साहब, आपको हक ताला ने कई आदम दिखाए। एक आदम नहीं बल्कि कई, हर 6,000 साल बाद के दौर के आदम दिखाए हक ताला ने। तो मतलब ये था कि जो मैं आपको समझाने लगा हूँ कि ए अकबर, जिसको मैं नाम काट देता हूँ जी यहाँ से। बल्कि ऐसा करेंगे, साउथ अफ्रीका जी। जो भी है, सवाल करे उसे मेंबर के तौर पे दें जी ना। बिल्कुल ठीक है जी। चाहे वो छठा हो या वो आ, सैयद मलूद हो या कोई हो। जी 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 जी, मैं ऐसे ही करता हूँ जी। फिर आज से बल्कि पुरानी किताबों को भी ना, जी। जितने यहाँ पर नाम आते हैं उनकी जगह पे नाम सारे
हटा के तो मेंबर लिख देता हूँ जी। हाँ जी। एक मेंबर का सवाल है, मैं एक कर, मेंबर का सवाल है जी। एक मेंबर का सवाल है साउथ अफ्रीका से। जी ठीक है। क्योंकि बाद में कहीं फितना फसाद ना। हाँ जी। प्लीज। मैं इसको अभी डाल देता हूँ जी सेटिंग के अंदर। एह, लो जी, हो गया जी। कि ए शख्स, इधर मैं अल्लाह अकबर हूँ, अगर तू चाहता है तो तुझे भी आदम बना दूँ। अब आदम से मुराद क्या है? आदम से मुराद वो लोग हैं जो इंसानियत की कश्ती किनारे लगा देंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे। तो खुदा की ज़ात ने आपको जो दिखाया है, कई आदम इससे मुराद ही कई आदम इससे मुराद यही है कि खुदा आपको भी आदम बनाना चाहता है। अच्छा, अगर आप अपने आप को बचा गए और नूर ले गए खुदा से, तो आप आदम हैं अपने। हम इसे मसीह कहते हैं। अगर एक खानदान को बचा गए और उनको भी नूर दे दिया, तो आप आदम हैं खानदान के, कि आपने एक खानदान को बचा लिया। अगर आपने एक सोसाइटी को बचा लिया तो खुदा की तरफ ले गए, और खुदा की तरफ ले गए, तो आप मसीह हैं सोसाइटी के। अगर आपने एक कौम को राह दिखा दी, तो आप मसीह हैं कौम के। तो खुदा की ज़ात आपको ये बरकतें देना चाहती है। तो वो जो आदम दिखाए हैं, उनसे मुराद यही है। क्या शख्स, क्या तू भी मसीह बनना चाहता है? नाम काट दो यहाँ से। ऐ शख्स, क्या तू भी मसीह बनना चाहता है? क्योंकि मसीह से मुराद ये है जो जिसको छू दे उसे खुदा से मिला दे, ये मुराद है। तो बड़ी बात है कि खुदा ने आपको दिखाया। तो जब आप आ जाएंगे जर्मनी, या यहीं पर रहे, किताब कहाँ तक पढ़ी आपने? तो बाकी वो मेरे डायलॉग्स हैं जी, तो हम दरमियान में चलते हैं जिसके बाद। ना मैं महमूद और ना अयाज हुआ। अच्छा, ये सुन ले मेरा शेर पहले। तेरे प्यार के भंवरों में ना मैं महमूद और ना अयाज हुआ, तेरी मार्फत की दुनिया में। जी हजूर। मैं ना महमूद और ना अयाज हुआ, तेरे प्यार के इन भंवरों में। हाँ हाँ हाँ। क्यों है ये शेर? तेरे प्यार के भंवरों में ना महमूद हुआ ना अयाज हुआ। ना मैं महमूद ना अयाज हुआ, तेरे इन प्यार के भंवरों में। तेरे इन प्यार के भंवरों। भंवरों में मेरा सिला मिला, मेरा सिला मिला, क्या लिखा हुआ है? आंसुओं के दो कतरों में। तो कहता हूँ, जी जी यूं है। जी। मेरा सिला। मेरा सिला मिला आंसुओं के दो कतरों में। हम्म, तो महमूद शहंशाह था। हाँ जी, महमूद शहंशाह था। हम्म, उसका एक गुलाम था अयाज। तो लोग जो दरबारी थे वो बड़ा जलते थे कि महमूद इतना प्यार करता है इससे। तो कहा अच्छा, इम्तिहान लेते हैं। सारे दरबारियों को बुलाया, और तालाब था पानी का जहां पे आप नहाते वगैरह हैं।
बड़ा पानी साफ था। तो सारे दरबारियों को कहा, मेरा जो हीरा है कोहिनूर का वो गिर पड़ा है, वो पानी में देखो, जरा जरा जाके ले आओ। सारे दरबारी कहने लगे, हजूर पानी इतना साफ है, कहाँ पे हीरा है, नीचे तक नजर आ रहा है सारा कुछ, कोई हीरा शीरा नहीं है, पानी भी बड़ा साफ है। तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर मैं अयाज को बुलाओ, अयाज को बुला लो। अयाज आया तो कहा, अयाज ये पानी का तालाब जो नीचे है, वो हीरा मेरा गिरा हुआ है, जा उसको ले आ। तो महमूद ने कहा, तुझे हीरा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने कहा, हाँ हुजूर मुझे हीरा नजर आ रहा है। तो कहा, जाकर नीचे ले आ। अब वो नीचे गया, उसकी सांस उखड़ी, वापस आया, कहा, हुजूर मेरी सांस उखड़ गई है, मैं फिर जाता हूँ। 17 दफा अय्याज ने ऐसा ही किया तो महमूद गुस्से में आ गया। कहा, अंधे, सबको नजर आ रहा है कि पानी के नीचे कुछ भी नहीं है, यहां से नजर आ रहा है, तू 17 दफा गोते मार रहा है और तू कह रहा है कि हीरा पड़ा हुआ है। तो अय्याज ने वहां एक बात कही, उसने कहा, हजूर जब से मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं, मैं तो आपकी निगाह से देखता हूँ। आप कह रहे थे कि हीरा है, तो मेरे लिए हीरा था, इसलिए मैं सारी जिंदगी गोते ही मारता रहता। तो महमूद ने कहा, देखा, ये फर्क है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी ये अपने घर में जाता है तो ये माल दौलत जवाहरात जो आपने इसको अख्तियार दिया हुआ है, ये जमा करता है। तो बादशाह ने कहा, अच्छा वो संदूक ले आओ। अच्छा, संदूक ले आओ जिसके अंदर इतने हीरे चुराए हुए हैं। संदूक खोला गया तो फटे फटे हुए जूते थे पीछे। तो कहा, अय्याज ये क्या, हम तो समझे शायद मैंने तुझे माल का अख्तियार दिया, तूने कुछ चुराया होगा। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है ए महमूद, मसला ये था, जब मैं आया था तो इन फटे हुए जूतों के साथ आया था। इसका मैं पढ़ देता हूँ जी हुजूर। अ, तेरे प्यार के भम अच्छा, आपने सुना होगा वो नाम महमूद और अयाज का। इस पे मैंने शेर भी कहा था कि तेरे प्यार के भंवरों में। कमाल होगी, 4 दफा कह चुका हूँ। जी हुजूर दोबारा बोल दीजिए आप। ना ये महमूद ना अयाज हुआ तेरे इन प्यार के भंवरों में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठहरे जी जरा, ये लाइन ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर चलेगी एक सेकंड। ये तो गड़बड़ कर दी मेरे शेर में। हो जी, सफा चेंज हुआ है ना जिसके बाद, एक सेकंड जी, ये अब ठीक आ गया। क्या? अच्छा। अब मैं इसको पढ़ता हूँ जी। ना महमूद हुआ और ना नहीं, अयाज। फिर गलत कह दिया। जी जी। महमूद हुआ, ये गलत हो गया। जी दोबारा बोलें जी। ना महमूद ना अयाज हुआ ना महमूद ना अयाज हुआ। तेरे इन प्यार के भंवर ना महमूद ना अयाज हुआ तेरे इन प्यार के भंवरों में। हाँ, ये हुई ना बात। में। एक सेकंड जी, मेरे साथ जी। तुम बीच में अपनी हवा लगा दे। जी। जब तुम्हारी हवा आएगी जी। हम्म, तेरे इन प्यार के भंवरों में। हम्म, जी। ना महमूद ना अयाज हुआ। ना महमूद ना मैं ना महमूद ना अयाज मैं हुआ। है, फिर गलत कह रहे हैं। ना महमूद ना अयाज हुआ। ना अयाज हुआ, ये मैं नहीं है यहाँ पे। फिर पढ़े। जी, ना महमूद ना अयाज हुआ हाँ तेरे इन प्यार के भंवरों में। हाँ, ये बात है ना। तेरी मार्फत की दुनिया में मेरा सिला मिला आंसुओं के दो कतरों में। ये ते, इसमें कोई तब्दीली करनी है जरूर आपने? तेरी मार्फत की नगरी में, नगरी में। तेरी मार्फत की नगरी में
तेरी मार्फत की नगरी में नगरी में मेरा सिला मेरा सिला मिला आंसुओं की दो कतरे। दो कतरों में। जी फिर पढ़े। जी। वो मेरा तुम वो क्या कहते हैं, दीवान कैसे छापोगे? अच्छा जी। वो हुजूर मैं, जैसे आप कहेंगे। यहाँ कहीं यहाँ कहीं ये कहीं। फिर पढ़े। ना महमूद ना अयास हुआ हम्म, तेरे इन प्यार के भंवरों में। तेरे इन प्यार के भंवरों में। हाँ। तेरी मार्फत की नगरी में मेरा सिला मिला आंसुओं के दो कतरों में। हाँ ये बात जी। है। महमूद शहंशाह था, उसका एक गुलाम था अयाज। तो लोग जो दरबारी थे वो बड़ा जलते थे कि महमूद इतना प्यार करता है अयाज से। तो महमूद ने कहा अच्छा, इम्तिहान लेते हैं। सारे दरबारियों को बुलाया और तालाब था पानी का, जहाँ पे आप नहाते हैं वगैरह। बड़ा पानी साफ था, तो सारे दरबारियों को कहा मेरा जो हीरा है कोहे नूर का। मैं तो हेलमेट को चूज कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी जी। एक सेकंड। तो हम यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं हुजूर। मैं पढ़ रहा था यहाँ से। पानी बड़ा साफ था, तो सारे दरबारियों को कहा मेरा जो हीरा है कोहे नूर का, जी वो गिर पड़ा है। जी वो पानी में देखो जरा, जाके जाके ले आओ। जी। सारे दरबारी कहने लगे हुजूर पानी इतना साफ है, कहाँ पे हीरा है? नीचे तक नजर आ रहा है सारा कुछ, कोई हीरा शीरा नहीं है। हम्म, पानी भी बड़ा साफ है। तो उसने कहा अच्छा फिर अयाज को बुलाओ। अयाज को बुलाया, अयाज आया तो कहा अयाज, ये पानी का तालाब जो नीचे है, वहां मेरा हीरा गिरा हुआ है, जाके जाके ले आते। तो महमूद ने कहा तुझे हीरा नजर आ रहा है ना कि नहीं? हम्म, उसने कहा हाँ हुजूर, मुझे हीरा नजर आ रहा है। तो कहा जाके ले आ। अब वो नीचे गया, उसकी सांस उखड़ी, वापस आया, कहा हुजूर मेरी सांस उखड़ गई है, मैं फिर जाता हूँ। 17 दफा अयाज ने ऐसा ही किया। महमूद गुस्से में आ गया और कहा अंधे, सबको नजर आ रहा है कि पानी के नीचे कुछ भी नहीं है, यहां से नजर आ रहा है, तू 17 दफा गोते मार रहा है और तू कह रहा है कि हीरा पड़ा हुआ है। तो अयाज ने वहां पे एक बात कही। उसने कहा हुजूर, जब से मैं आपसे मोहब्बत कर बैठा हूं, मैं तो आपकी निगाह से देखता हूँ। वाह। आप कह रहे थे कि हीरा है, तो मेरे लिए हीरा था, इसलिए मैं सारी जिंदगी गोते ही मारता रहता। तो महमूद ने कहा देखा, ये फर्क है। तो फिर उन दरबारियों ने कहा कि जी ये अपने घर में जाता है, जी। तो ये मालो दौलत जहरात जो आपने उसको इख्तियार दिया हुआ है, ये जमा करता है। अच्छा। तो बादशाह ने कहा अच्छा वो संदूक ले आओ। अच्छा, संदूक ले आओ जिसके अंदर उसने हीरे चुराए हुए हैं। सब संदूक खोला। जब संदूक खोला गया हम्म, तो फटे हुए जूते थे बीच में। उसने कहा यास ये क्या है? हम तो समझे शायद तुझे जो ये माल का इख्तियार दिया है उसमें से तूने कुछ चुराया होगा। उसने कहा ऐसी बात नहीं है महमूद, मसला ये था कि जब मैं आया था तो इन फटे हुए जूतों के साथ आया था। तेरे इतने एहसानात हुए मुझ पर, तो मैं आज भी अपनी औकात नहीं भूलता। हम्म, तो यहाँ तक हमने पढ़ा जी। जिंदाबाद। अब इसको हम ले चलते हैं जी इस। मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। जी। आज 60 साल हो गए मिशन को। मैंने खुदा को तकदीर की लकीरों से चुराया, वाह। तो मैं कैसे तसव्वुर कर सकता हूँ जुदाई का? हाय हाय। बात कहीं प्यार की होती तो कोई गुफ्तगू शुरू हो सकती थी। यहाँ तो मामला कहीं और चला है। न मेरी आंखें आंखें रहीं, न मेरी हिस्से हिस्से रही। मैं तो डूब गया, डुबो देंगे कश्ती तुम्हें डूबने, वाह वाह। बनाएंगे हम
बनाएंगे हम इन लहरों अपना। तो प्यारे, मसला ये है कि जब मैं इनको कहता हूँ अक्सर कि जब से इंसान गिरा है उसका दिमाग को पैदा इसलिए नहीं किया गया था कि वो खुशियाँ थे। जी। उसे पैदा किया गया था कि वो इंसानी जिंदगी को बरकरार रखे। हाँ, उसका मीनी अख्तियार ये था कि ज़ाहिरी कायनात के इल्म को जाने। जब से इंसान गिरा है उसने उस दिमाग को दिल पे हावी कर दिया। ओह, अब जब मैं बात करता हूं तो इनकी समझ में नहीं आती। तो अब जो तारीख बदलेगी खुदा के दिल की, वो दिल पहले आए और ये दिमाग वहां से हट जाए, उसकी जगह शऊर आ। तो शऊर जो है वो बताएगा, वो दिल की गाइडेंस के मुताबिक चलेगा। ओह, ठीक है। तो अगर जो बिलियन साल गलत हो गया, मैं उसे 80 साल में कैसे ठीक कर सकता नहीं। हूँ? तो मैंने ये बताया। जी जी जी। चीज है। बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत शुक्रिया। ये मैं। लेकिन साथ ही जी। ये रिकॉर्डिंग हुई है साथ ही। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है जी। ये हाँ, इसको लेके चलते हैं जी आगे। इस तेरे इतने मेरी जन्नत में बहार। या देखा, खुदा क्या मिला, कुल्ले जहान मिला। है जी? ऐਵੇਂ ही मारे मारे फिरे मुर्गियों की तरह इसे, कभी इधर कभी उधर। तो आ जाए मेरे साथ। यहाँ शायद थोड़े से कुर्बानियां देनी पड़ जाएगी, लेकिन इस कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी कुर्बानियों का। लेकिन आपकी, है जी। भाई मैंने 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 तो आपसे बैत ली, ईमान लाए, तो मैंने तो आप पे, आपके सर पे हाथ रख दिया है। हाँ जी, आप, ये आपका काम है, उठाने ना दे। आ, मेरा काम है। हाँ, मेरा काम है रख देना, आपका काम है उठाने ना दे। तो वो एक हमारे थे ना, क्या कहते हैं ये जी, क्या नाम है इनका, चट्टा साहब। वो चट्टा साहब कहते थे कब मिलेगा कब मिलेगा। अभी पिछले, कब मिलेगा कब मिलेगा, अभी पिछला हफ्ता हुआ। कहते हजूर, ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ आसमानों में, अजीब किस्म का गगन है। तो मैंने खुदा को देखा, आपको देखा। आप हाँ जी, सुना आपने? हाँ जी, सुनाइए बाकी। हाँ जी। तो ये कब मिलेगा ये छोड़ दे, वो जब मिलेगा फिर हमेशा के लिए मिल जाएगा। है जी, हाँ। हाँ जी, वो वक्त, वो मिलेगा, फिर छोड़ के नहीं जाएगा। तो आप जरा डट जाए। तो ये अतर साहब इधर आ भी गए, तो हमने फिर जाना है साउथ अफ्रीका। क्योंकि मैंने नेल्सन मंडेला को मैं वादा दे चुका हूँ। मंडेला मेरे पास आए थे और कहा मैं, दरमियानी दुनिया अच्छी है, छोड़ के आया हूँ, मैं चाहता हूँ अफ्रीका में भी खुदा, लोग खुदा को देखें। तो अगर हमारे लोग, आपके लोग आए साउथ अफ्रीका में और मिशन चलाएं, तो ऐसे ही कामयाब होगा जैसे 27 साल में मैं कामयाब हो गया था। तो मैंने नेल्सन मंडेला को कहा कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई आ गया तो मैं मिशन चलाऊंगा, वहां पे मैं जाऊंगा भी। मेरा तो आना था, लेकिन अब वो थोड़ी सी कोरोना आ गई थी बीच में, इसलिए। तो मैंने तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ वुमेन, वुमेन टीम बनानी है, वुमेन फ्रीडम ऑफ, हाँ, क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन वुमेन एक्चुअली। तो अभी तो वहाँ पे काफी अपना अफ्रीका में हमने काम करना है। तो आ भी गए, अगर आप भी आ गए तो आप मेरे साथ फिर जाएंगे, और जहां जहां मैं लेक्चर दूंगा
आप मेरे साथ हो। जी सो यहाँ पे मजमून जो खत्म हुआ जी, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ आखिरी हिस्से को। ठीक। अ, देखा खुदा क्या मिला, कुल्ले जहां मिल गए। अभी मारे मारे फिरे मुर्गियों की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो आ जाए मेरे साथ यहाँ, शायद थोड़ी सी कुर्बानियां देनी पड़ जाएं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी कुर्बानियां। भाई मैंने तो आपसे बैत ली, ईमान लाए आप मुझ पर, तो मैंने आपके सर पे हाथ रख दिया। ये आपका काम है, उठाने ना दें। मेरा काम है रख देना, आपका काम है उठाने ना दें। तो वो एक हमारे मेंबर हैं, चट्टा साहब। वो चट्टा साहब कहते हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। अभी पिछले हफ्ते तक कहते थे कब मिलेगा। अभी पिछले हफ्ते वो कहते हैं हुजूर, ख्वाब में मैं देखता हूँ कि आसमानों में अजीब किस्म का गगन है। तो मैंने खुदा को देखा, आपको देखा। हाँ जी, तो ये कब मिलेगा, कि कब मिलेगा ये छोड़ दें। वो जब मिलेगा फिर हमेशा के लिए मिल जाएगा। वो जिस वक्त मिलेगा फिर छोड़ के नहीं जाएगा। तो आप डट जाएं। अगर ये अतर साहब इधर आ भी गए तो हमने फिर जाना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैं नेल्सन मंडेला को वादा दे चुका हूँ। नेल्सन मंडेला मेरे पास आए थे और कहा, मैं दरमियानी दुनिया में जो अच्छी है छोड़ के आया हूँ। मैं चाहता हूँ अफ्रीका में भी लोग खुदा को देखें। तो आप, अगर आपके लोग आए साउथ अफ्रीका में और मिशन चलाएं, तो मिशन यहाँ ऐसे कामयाब होगा जैसे 27 साल के अंदर मैं कामयाब हो गया। तो मैंने नेल्सन मंडेला को कहा कि अगर साउथ अफ्रीका से कोई आ गया तो मैं मिशन चलाऊंगा। वहां पे वहां पे मैं जाऊंगा। मेरा तो आने का प्लान था, लेकिन अब वो थोड़ी थोड़ी सी कोरोना आ गई थी बीच में, इसलिए मैंने तो जाना ही जाना था। क्योंकि मैंने वहाँ वुमेन टीम बनानी है, फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन वुमेन के नाम से। तो अभी तो वहाँ पे अफ्रीका में हमने काफ़ी काम करना है। तो आ भी गए अगर आप, तो आप मेरे साथ फिर जाएंगे, और जहाँ जहाँ मैं लेक्चर दूंगा आप मेरे साथ हो। तो यहाँ पर ये मुकम्मल हुआ जी। देखा आता, हमने बातें तो की बहुत, जी जरूर। लेकिन कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। जी आह को चाहिए एक उम्रे दराज असर होने तक, तो चीजों को संवरते हुए वक्त लग जाता जी है। जाएंगे तो जरूर वहां पे, लेकिन जब वक्त तैयार हो जाएगा, जी ये, तो मैंने कहा ठीक है। जी 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 जी। ये पढ़ लिया आपने। अगली किताब है जी, किताब नंबर 54। अच्छा, ये खत्म हो गई। जी ये मुकम्मल होगी जी। जिंदा। अगली किताब हम शुरू करते हैं जी। बस वो अब तेरी दुआ। एक सेकंड कृष्णाना को टेलीफोन कर। जी हाँ जी मैं। हजूर, आप कॉल कर लें, मैं रिकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रोक दूँ। जी हजूर, हम अपनी अगली किताब का यहाँ से आगाज करते हैं, इसका वीडियो प्ले करते हैं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आज कितने सितारे हैं इस महफिल में? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कितने बैठे हैं। अच्छा, वाह जी वाह। तो खुदा का सलाम हो। तो जो लोग खुदा की मंशा पूरी कर देते हैं उन्हें आसमान के सितारे कहा गया है। तो एक नबी था बल्लाम, उसके मुतालिक तौरात अंजील कुरान जिक्र करता है। हमने उसे आसमान पे उठाना चाहा, आसमान का सितारा बनाना चाहा, लेकिन वो जमीन की तरफ गिर गया। अच्छा, अब जमीन से गिरने से क्या मुराद है? जो
अपने खालिक को भूल जाए और दुनिया की मुसीबतों में गर्क हो जाए। इब्राहिम के 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, जरा गिनवा लो कितने। अच्छा, एक हाजरा से, एक सारा से, एक और 6 बच्चे कतूरा से थे। तो जब इब्राहिम बूढ़े हो गए और दिखाई ना दे, तो खुदा की जात आई कि अब तेरे चलने का वक्त आ गया है। तो अच्छा, ये सूरज साहब हैं यहाँ पे कि नहीं? अच्छा, यहीं पे बैठे हैं। इनका तो नाम मैंने काट दिया जी। अब चलने का वक्त आया इब्राहिम का। तो इब्राहिम को खुदा ने कहा, ए इब्राहिम, मैं तुझसे खुश हूं, मांगने जो मांगना है। सारी जिंदगी दी, हमें गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन सारी जिंदगी दी है। बूढ़ा हो गया है तो इब्राहिम ने देखा आज रब खुश है। तो आज खुश है तो आज अच्छा मौका है, मांग ले। पता नहीं फिर ये मिलती है जिंदगी में इनायत कभी कभी, और मिलती है जिंदगी में पास आने की मोहलत कभी कभी। हाँ, फिर फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। तो ये खुदा से जो मिलन होता है, ये वो किसी ने सही गाया है, लग जा गले कि फिर कभी जन्मों जन्म शायद ये वक्त ना मिले। तो जब भी खुदा आपको मिलता है तो समझ लें कुल्ले जहान की जनतों की खिड़कियां बन जाती हैं, घंटी, हम्म। कि इस शख्स की मुलाकात खुदा से हुई थी। जिंदगी जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। आह, एक हसीना से मुलाकात की। तो सबसे ज्यादा हसीन तो वो ही है। सबसे ज्यादा हसीन तो बुद्ध ने कहा था, एक नया नाम दिया था बुद्ध ने, सबसे ज्यादा हसी तर पबरू, तेरे जैसा हुस्न कोई। तो जब कभी आपकी जन्म के अंदर खुदा को देखा या मुलाकात हुई, तो जन्नतों में, खुले जहानों में घंटियां बजती हैं कि फलां शख्स कुछ घड़ियों के लिए रब से। तो फिर जन्नतें उसका नाम अपनी अपनी जन्नतों में लिख लेती हैं। अगर खुदा इससे मिला था तो हमारे दरवाजे और खिड़कियां हमेशा इसके लिए खुले रहेंगे। हम्म। देखा ना? तो आप फिर हर जन्नतों के वीआईपी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो वीआईपी बन गया, अगर उसके बाद भी वो मुंह खोल के गिले और शिकवे करे, तो उसके मुंह में खाक डाला करो। खुदा की जात मिल गई इस जिंदगी में, उसके बाद भी कोई शिकवा गिला फिर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि मोहब्बत जो चीज है वो सहने का नाम है। मोहब्बत जो है चीज, वो पाने का नाम नहीं है। जरा मैं आपको समझा दूं, वो खोने का नाम है। हम्म, तो गाने वाले ने कितना बेहतरीन कहा, कुछ खो के पाना है और कुछ पा के खोना है। लेकिन इस जीवन के अंदर
चाहे आप कितनी दफा खोएं और पाएं, लेकिन अगर उसके लिए खोया और पाया तो फिर आपने पाया ही पाया। वाह। तो हुजूर जहां से पहला हिस्सा हम पढ़ देते हैं इसका। आप फरमाते हैं, हजरत जाहिद खान साहब, तो जो लोग खुदा की मंशा पूरी कर देते हैं उन्हें आसमान के सितारे कहा गया है। तो एक नबी था बदलाम, इसके मुतल्लक तौरात, इंजील, कुरान में भी है कि हमने इसे आसमान पे उठाना चाहा, आसमान का सितारा बनाना चाहा, लेकिन वो जमीन की तरफ गिर गया। अच्छा, अब जमीन से गिरने से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो अपने खालिक को भूल जाए और दुनिया की मुसीबतों में गर्क हो जाए। इब्राहिम के 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 8। एक हाजरा से, एक सारा से, और 6 बच्चे कतूरा से थे। तो जब इब्राहिम बूढ़े हो गए और दिखाई न दे, तो खुदा की जात आई कि अब तेरे चलने का वक़्त आ गया है। तो अब चलने का वक़्त आया इब्राहिम का। तो इब्राहिम को खुदा ने कहा, है इब्राहिम, मैं तुझसे खुश हूं, मांग ले जो मांगना है। सारी जिंदगी दी, इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन सारी जिंदगी दे दी, बूढ़ा हो गया। तो इब्राहिम ने देखा आज रब खुश है, तो आज खुश है तो आज अच्छा मौका है, मांग ले। पता नहीं फिर के मिलती है जिंदगी में ये अनायत कभी कभी, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, फिर खो ना जाएं हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। तो ये खुदा से जो मिलन होता है, ये किसी ने सही गाया है कि लग जा गले फिर कभी, के फिर कभी जन्म जन्म शायद ये वक़्त ना मिले। तो जब भी खुदा आपको मिलता है तो समझ लें कुल्ले जहान की जन्नतों की खिड़कियां खुल जाती हैं, घंटियां बज जाती हैं कि इस शख्स की मुलाकात खुदा से हुई थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक हसीना से मुलाकात की रात। तो जब से तो सबसे ज्यादा हसीन तो वही है, सबसे ज्यादा हसीन है। तू वही है जो सबसे ज्यादा हसीन है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि एक नया नाम दिया बुद्ध ने, सबसे ज्यादा हसीन तर पबरू, जिसे तेरे जैसे तेरे जैसा हुस्न कोई नहीं है, तेरे जैसा हसीन कोई नहीं है। तो जब कभी आपने किसी जन्म के अंदर खुदा को देखा या मुलाकात हुई, तो जन्नतों में कुल्ले जहानों में घंटियां बजती हैं कि फलां शख्स कुछ घड़ियों के लिए रब से मिला था। तो फिर जन्नतें उसका नाम अपनी जन्नतों में लिख लेती हैं। अगर खुदा उससे मिला था तो हमारे दरवाजे और खिड़कियां हमेशा उसके लिए खुले रहेंगे। देखा ना, तो आप फिर हर जन्नतों के वीआईपी बन जाएंगे। क्या बन जाते हैं? वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जो वीआईपी बन गया, अगर उसके बाद भी वो खुल के गिले और शिकवे करे, मुंह खोल के गिले और शिकवे करे, तो उसके मुंह में खाक डाला। खुदा की ज़ात मिल गई जिंदगी में, इसके बाद भी कोई शिकवा गिला फिर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मोहब्बत जो चीज़ है वो सहने का नाम है। मोहब्बत जो चीज़ है वो पाने का नाम नहीं है। बहरहाल आपको समझा दूं, वो खोने का नाम है। तो गाने वाले ने कितना बेहतरीन कहा है, कुछ खो के पाना है, कुछ पा के खोना है। लेकिन इस जीवन के अंदर चाहे आप कितनी दफा खोएं और पाएं, आपके लेकिन अगर उसके लिए खोया और पाया तो फिर आपने पाया ही पाया। हम्म, तो ये जहाँ तक पहला हिस्सा हमने इसका पढ़ा जी। जी जी। इसको दरमियान में हम लिए चलते हैं जी वीडियो को। अम, जी 42। पूरी बिल्डिंग एक सेकंड में जमीन पे आ पड़ती है। तो खुदा ने रख दिया है कि ये मजहब एक दफा धड़ाम से नीचे गिरेंगे सारे। हाँ?
उसके बाद क्या होगा, ये मैं आपको 80 साल का दौर बता रहा हूं। उसके बाद दुनिया मुड़ेगी, मादी दीवार से टकरे मार के मुड़ेगी, सब कुछ पा के खो देगी, और कहेंगे वो कहां से लेके आए जिंदा खुदा की खबर, कहां से वो सुकून मिले, क्योंकि मादी जिंदगी में सुकून तो है ही नहीं। तो जब वो ये पूछेंगे क्या जिंदा खुदा है, तो साइंस भी मुड़ेगी, नई नस्लें भी मुड़ेंगी, वो मादियात से उनका नाक में दम हो चुका होगा। बस इधर वो मुड़ेंगी, उधर खुदा की तालीमात जो है 80 साल तक पूरी दुनिया में फैल चुकी होंगी। और नेस्ट्रोडेमस कहता है कि आने वाली जो सदी होगी वो खुदा की होगी। हम्म, वही ना बात है। अब रह क्या गया है, खुदा ने तो कह दिया वो तो हो गया है। ये नई नस्लें भी जाएंगी, इनकी मजहब भी गए। हम्म, अब जो 80 साल के बाद होगा, जमहूरियत जो है, खुदा ने कहा है कि मेरा रंग ले लो, मेरा रंग चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। हम्म, बड़ी कमाल की बात है। खुदा की जात कहती मेरा रंग चढ़ जाए अगर मोहब्बत इलाही में, राज़े इलाहियों में, तो फिर ये रंग नहीं उतरता। हम्म, फिर 80 साल के बाद नई सदी खुदा की मोहब्बत के रंग की होगी। वो जब चढ़ेगा मादियत पर, जमहूरियत पर, तो फिर वो एक खानदान होगा पूरी दुनिया का, जिसमें एक इंसान की तकलीफ सारे इंसानों की तकलीफ होगी, हम्म, और सारे इंसानों की राहत एक इंसान की राहत होगी। तो अब हमारा काम क्या रह गया, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बोले ना थोड़ा थोड़ा। अब आपका काम क्या रह गया है? इन्होंने हमारा काम तो तालिबान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है, देखा। और जो जर्मनी में बैठे हैं उनका काम क्या है, जैसे हमारे अमान साहब बैठे हुए हैं, इनका काम क्या है, काट दे। बताइए। जो मेंबर पहले जर्मनी तो में इनका बैठे। पहला तो काम इनका ही है। कोई नहीं, ये काम आपका नहीं, वो तो खुदा लगाएगा मेहंदी। आप अपना, आप आप लगाते जाए ना मेहंदी। इंशाल्लाह मैं फ्री आ रहा हूँ। हर जगह। अब आपका काम ही यही है, आप नबी हो अहमदियत के लिए। नबी से मुराद होती है मैसेंजर, क्या कहते हैं, पैगाम पहुंचाने वाला। बिल्कुल सही। आप मैसेंजर हैं इस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त। तो आपने ये नहीं देखना कि मेहंदी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। नहीं, नहीं, वो तो कर रहा हूँ जी इंशाल्लाह। आपने अंधेरे में तीर चलाए जाने हैं। सही। कोई ना कोई तो लगेगा। तो और भी बता देता हूँ, हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। बिल्कुल सही। हम्म, वो उसका फिर ये है कि तब क्या पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ओ, जब वो मौत आई और फिर ईमान लाने लगे तो उसका क्या फायदा होगा। ठीक है कि नहीं। हम्म, तो आपका तो ये है कि आपको तो खुदा नई दुनिया दे देगा, चट्टा साहब, और आप एक दिन अतर के साथ होंगे। खुदा की मर्जी क्या, मैं मसीह बैठा हूँ यहाँ पे, खुदा की मर्जी का मर्जी तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो खुदा ने ये काम करने हैं। मैं एक दफा खासल की तरफ जा रहा था, अवान साहब को पता है खासल का। जी जी बिल्कुल।
तो मैं उधर जा रहा था, तो उधर खासन पे पहुंचा, तो 25 जो हमारे मानने वाले थे उन्होंने ये उठाए हुए थे, क्या कहते हैं ये, पलाकाट, क्या कहते हैं, हाँ जी, बैनर 25। मुझे बाद में देर में बताया, तो फिर मैं पहुंचा, तो पूरा जहां पे वो चहलकदमी करते, जैसे साहिल है हमारा ऐवान साहब, ये 25 के 25 जा रहे थे, तो ऐसे लगा जैसे फरिश्ते आसमान से नीचे आए हुए हैं। इतना, इतने बड़े वो, यानी कि वो पैदल चले तो वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। तो मैं अब ये देख ही रहा था, तो मुझे ये आवाज आई, जिसे आप वही कहते हैं, खुदा की, इस खासल को मैं नबियों से भर दूंगा। तो इस खासल में पहला नबी कौन आएगा? ये हमारे अतर साहब आएंगे। हाँ जी। नो, वैसे तो हमारे मानने वाले हैं वहां पे, हमारे मानने वाले वहां पे हैं, बल्कि काफी हैं, मानने वाले कासल में। और वो ये काम भी कर रहे हैं खुदा का। अ, रोमियो हो गए, फ्रांस जोसेफ हो गए, कृष्ण, बड़े लोग हैं। लेकिन जब ये अतर साहब आएंगे, तो इनके आने से जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी आएंगे, तो एक छोटी सी जगह आबाद होगी इनकी वजह से। हाँ, कासल में इनका वो सेरा इनके सर पे लगेगा। बल्कि अगर सूरज साहब भी आएंगे, तो वो सेरा भी अतर साहब के सर पे है। मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे, यहाँ का फेरा लगा के बैठ नहीं जाता। तो कासल को चुना गया है इनके लिए। तो कासल में और काफी लोग हैं जो हमारे बहुत, बल्कि रोजाना ही जाते हैं खुदा के लिए। तो जीजू मैं पढ़ देता हूँ इसको, दरम्यान वाले हिस्से को। अ, तो खुदा ने वो बम रख दिया है कि ये मजहब एक दफा ही धड़ाम से नीचे गिरेंगे सारे। इसके बाद क्या होगा, ये मैं आपको 80 साल का दौर बता रहा हूं। इसके बाद दुनिया मुड़ेगी, मादी दीवार से टकरे मार के मुड़ेगी, सब कुछ पाके खो देगी, और कहेंगे वो कहाँ से लेके आए जिंदा खुदा की खबर, कहाँ से वो सुकून मिले, क्योंकि मादी जिंदगी में सुकून तो है ही नहीं। तो जब वो ये पूछेंगे कि जिंदा खुदा है, तो साइंस भी मुड़ेगी, नई नस्लें भी मुड़ेंगी, मादियत से उनकी नाक में दम हो चुका होगा। बस इधर वो मुड़ेंगी, उधर खुदा की तालीमात जो हैं इसी 80 साल तक पूरी दुनिया में फैल चुकी होंगी। और नेस्ट्रोडेमस कहता है कि आने वाली जो सदी होगी वो खुदा की होगी। हुई ना बात। अब रह गया है, खुदा ने जो कह दिया वो तो हो गया। ये नई नस्लें भी जाएंगी, इनके मजहब भी गए। अब जो 80 साल, अब जो 80 साल के बाद होगा, जमहूरियत जो है, खुदा ने कहा कि मेरे रंग में ले लो, मेरा रंग चढ़ जाए तो फिर उतरता नहीं। बड़ी कमाल बात की खुदा की जात है। खुदा की जात कहती है मेरा रंग चढ़ जाए, अगर मोहब्बत इलाही में, राज़े इलाही में, तो फिर ये रंग उतरता नहीं। इस फिर 80 साल के वक्त बाद, जी, मेरे सामने जो किताब में लिख रहा, ये मेरे सामने किताब है, जी हुजूर। यहाँ पर आसमानी क्रिस्टल बॉल बैठा हुआ ओए, है, नूर का। वाह मैंने कहा तुम्हें बता दूं। वाह, खुदा की इनायत जी। गुड। कंटिन्यू। तो फिर ये रंग उतरता नहीं।
फिर 80 साल के बाद नई सदी खुदा की मोहब्बत के रंग की होगी। वो जो चढ़ेगा मादियत पर, जमहूरियत पर, तो फिर वो एक खानदान होगा पूरी दुनिया का, ओह, जिसमें एक इंसान की तकलीफ सारे इंसानों की तकलीफ होगी, और सारे इंसानों की राहत एक इंसान की राहत होगी। तो अब हमारा काम क्या रह गया? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, जरा बोले ना थोड़ा सा। अब आपका काम क्या रह गया? कि अब हमारा काम क्या रह गया? तो जो जर्मनी में बैठे हैं उनका काम क्या है? जैसे हमारे अवान साहब बैठे हैं, इनका क्या काम है? इसको काटो ना। जी जरूर, मैं यहाँ पे इनका अगला हिस्सा पढ़ के जरूर फिर मैं इसको एक दफा काटता हूँ। ठीक इनका काम ये है कि जहां से आए हैं उनको सारों को बताएं पहले। तो पहले उनका काम उनका ही है, मेहंदी लगा के फिर इसका रंग चढ़ना आप लोगों का काम नहीं है। ठहरेंगे, यहाँ से इसको मैं काट। आप मैसेंजर हैं। उस वक्त तो आपने ये नहीं देखना कि मेहंदी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। आपने अंधेरे में तीर चलाए जाने हैं, कोई ना कोई तो लगेगा। और ये भी बता देता हूं, हमारी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है। इसका फिर ये है कि तब क्या पछतावे हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब मौत आती है और फिर ईमान लाने लगे, तो उसका क्या फायदा होगा? ठीक है कि नहीं? तो आपका तो ये है कि आपको तो खुदा नई दुनिया दे देगा और आप अतर के साथ होंगे। इनाम काट देता हूँ। खुदा की मर्जी है ये। मैं मसीह बैठा हूं यहाँ पे, खुदा की मर्जी है तो ही बता रहा हूं यहाँ पे बैठ के। तो खुदा ने ये काम करने हैं। मैं एक दफा कासल की तरफ जा रहा था। मैं इधर जा रहा था। तो मैं इधर जा रहा था, तो उधर कासल में पहुंचा तो 25 जो हमारे मानने वाले हैं उन्होंने ये बैनर्स उठाए हुए थे, पलाकाट। मुझे बाद में देर में बताया गया, तो फिर मैं पहुंचा तो पूरा जहाँ पे वो चहल कदमी करते हैं, जैसे ये साइल हैं, ये काट देता हूँ, ये उनका नाम फिर आ गया। चहलकदमी करते हैं। 25 के 25 जा रहे थे तो ऐसे लगा जैसे फरिश्ते आसमानों से नीचे आए हुए हैं। हम्म, इतने बड़े वो, यानी पैदल चलें तो वो रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। तो मैं अब ये देख ही रहा था कि मुझे ये आवाज़ आई, जैसे आप जिसे आप वही कहते हैं, खुदा की, कि इस कासल को मैं नबियों से भर दूंगा। तो इस कासल में पहला नबी अतर आएगा, ये हमारे अतर साहब है। हाँ जी। वैसे तो हमारे मानने वाले और भी हैं वहां पे, बल्कि काफी हैं मानने वाले कासल में, और वो काम भी कर रहे हैं खुदा का। रोमियो हो गए, जोसेफ हो गए, क्रिस्टा हो गए, बड़े बड़े। लेकिन जब अतर आएंगे तो इनके आने से जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी आएंगे तो एक छोटी सी जगह आबाद होगी उनकी वजह से कासल में। इसका सेहरा इनके सर जाएगा, तो मैं इनको जंगल के करीब देखता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा है इसको। ठीक है। इसको मैं इख्तिताम पे लेके चलता हूँ। बिल्कुल। लेके चलो। आखिरी से बजे। जी, लेके चलो। कहने वाले ने नहीं कहा, इकबाल ने, कोई कर सकता ऐसा तेरी दुनिया बदल जाए। वो इस आस पे खड़ा हुआ था, जवान किस्म का लड़का है, कि शायद अगर कोई इधर से आया, कहा मैं, मेरी सोच ये थी कि मैं पहली दफा यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, शायद कोई आए और वो खुदा को मान जाए, इसलिए मैंने ओले खाए, एक्चुअली बेलियां चमकी है। और खुदा का दिल, और ये जो बड़े बड़े जिनसे खुदा मिला, वो सारे भाग के अंदर जाके बैठ गए हैं। तो ये एक खुदा की जात आपके एक
एक अदा पर, एक एक अमल के ऊपर निगाह रख के बैठी है। ठीक है ना? नहीं, मैं मानूं या ना मानूं, पता लगे ना पता लगे, लेकिन खुदा तो जान। उसी रात मैंने देखा तो कि जब ये मूसिस वफात पा के इधर आएगा, तो मैं इसका इधर इंतजार करूंगा, इसका हाथ पकड़ के अपने साथ इस महल में लेके जाऊंगा। देखो जी, और वो महल क्या था, उस पे लिखा हुआ था, ये महल मोहब्बत का महल है। हम्म। हैं? भाई इतने ओले पड़ रहे थे, वो इतने बड़े बड़े ओले थे कि सही टिका के पड़ रहे थे। फिर मैंने दूसरे दिन मोसेस को बताया, तेरे इस अमल से जो मोहब्बत अमेज था, ये वाकई हो गया पिछली रात। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ कि जो अगली रात आई, तो मोसेस ने मुझे बताया अगली सुबह कि अब्बा जान, मैं जन्नतों में परवाज कर रहा था। तो प्यारे, ये मोहब्बतों के सोते हैं, अगर इसमें कोई ऐसी जगह अमल हो गया खुदा की मंशा में, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। हम्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा की मंशा के लिए सड़कों पे आ जाओ, बाहर आ जाओ, घबराओ ना। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अगर मार दिया तो हाथी जिंदा लाख का और मरा 1.25 लाख का। ठीक है कि नहीं? तो अगर आपको मार दिया, तो मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ रात को कि मेरा खून, मैं अस्पताल में जाके क्या मरूंगा, वो बिजली के करंट लगा रहे हो मुझे जिंदा करने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ खुदा से, और ऐसे ऐसे मौके हैं जहां पे मर सकते थे, अपने आप को खड़ा तो कर दिया था, नहीं मरे। हम्म। हैं? नहीं मरे, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आए कि अपने आप को मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया था। तो जो खुदा के लिए मर गया, और उसकी जिंदगी, उसकी मौत पर यह लिख दिया जाए उसकी जिंदगी में कि ये खुदा के रास्ते चलता चलता मरा है, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है इंसानियत के लिए। तो मैं ये यहाँ पे खत्म करने लगा हूँ, और अपने। जी, यहाँ पे खत्म हो गया जी चैप्टर। इसको मैं पढ़ देता हूँ आखिरी हिस्से को हुजूर। तो वो इस आस पे खड़ा हुआ था, जो जवान किस्म का लड़का है, कि शायद अगर कोई इधर से आ जाए। मोसेस मोसेस ने कहा, मेरी सोच ये थी कि मैं पहली दफा यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, शायद कोई आए और वो खुदा को मान जाए। इसलिए मैंने ओले खाए, बिजलियां चमकती देखी, और खुदा का दिल और ये बड़े बड़े जिन से खुदा मिला, वो सारे बाग के अंदर जाके बैठ गए। तो ये है कि खुदा की जात आपकी एक एक अदा पर, आपके एक एक अमल के ऊपर निगाह रख के बैठी है। ठीक है कि नहीं? मैं मानूं या ना मानूं, पता लगे या ना लगे, लेकिन खुदा तो जानता है। उसी रात मैंने देखा कि जब ये मोसेस वफात पाके इधर आएगा, तो मैं उसका इधर इंतजार करूंगा, उसका हाथ पकड़ के अपने साथ उस महल में लेके जाऊंगा। देखो जी, और वो महल क्या था? उस पे लिखा हुआ था, ये महल मोहब्बत का महल है। भाई इतने ओले पड़ रहे थे, इतने बड़े बड़े ओले थे, और सही टिका के पड़ रहे थे। फिर मैंने दूसरे दिन मोसेस को बताया कि तेरे इस अमल से जो मोहब्बत आमेज था, ये वाकया हो गया पिछली रात। अच्छा, इसके बाद ऐसा हुआ कि जो अगली रात आई, तो मोसेस ने मुझे बताया अगली सुबह के, अब्बा जान, मैं जन्नतों में प्रवास कर रहा था। तो प्यारे, ये मोहब्बतों के सौदे हैं। अगर इसमें किसी जगह कोई ऐसा अमल हो गया खुदा की मंशा में, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि खुदा की मंशा के लिए सड़क पे आ जाओ, बाहर आ जाओ, घबराओ ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मार दिया तो हाथी जिंदा 1 लाख का और मरा 1.25 लाख का। ठीक है कि नहीं? अगर आपको मार दिया, तो मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ रात को कि मैं अस्पताल में जाके क्या मरूंगा, वो बिजली के करंट लगा रहे होंगे मुझे,
जिंदा करने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ खुदा से, और ऐसे ऐसे मौके भी आए जहां पे मर सकते थे लेकिन मरे नहीं, मगर फिर भी हमने अपने आप को खड़ा तो कर दिया था ना मरने के लिए। तो जो खुदा के लिए मर गया, उसके लिए जिंदगी दी, ओए, तो उसकी मौत पे ये लिख दिया जाएगा उसकी जिंदगी में कि ये खुदा के रास्ते पे चलता चलता मरा है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है इंसानियत के लिए। हम्म, तो मैं यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करता हूँ। खुदा जी के सलाम के साथ। तो जी ये जी यहाँ पे हमारी 54वीं किताब मुकम्मल हुई जी। जी हुजूर आपको देखा जी कल रात, मैं चाहता हूँ कि इस रिकॉर्डिंग में आ जाए ये चीज़। अ, मैंने देखा कि मेरे ऊपर हर तरफ से ना वो जैसे पतंग उड़ाने वाली डोर होती है, हम्म, ऐसे गिर रही हैं। अच्छा। और भी कई लोग ना ऐसे पतंगे उड़ा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। हम्म, तो मैंने ऐसे हाथ मारा उन डोरों पे ना जी, वो जी, सारी डोरें पकड़ के मैंने खींची। जिंदाबाद। और वो सारे पीछे पीछे हट रहे हैं, और मैं डोरें खींची जा रहा हूँ, खींची जा रहा हूँ। मैं सबकी डोरें खींच के ऐसे पकड़ के ना, मैं क्या अभी गुड़ियाँ सारी मेरे हाथ में। हम्म, तो वो सारे पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं, कहते हैं उस एक डोर से बचना है। वो बच रहे हो, मैं देख रहा हूँ वो डोर जो अब गिरने वाली है। हम्म, डोर तो धागा होता है ना जी सीधा, हम्म, वो स्प्रिंग की तरह डोर थी, ओह, लोहे की बनी हुई। वाह, और आसमानों से जब गिरती है तो वो बस्तियों की बस्तियां तबाह कर देती है। और हम्म, इतनी मोटी है, जैसे बहुत मोटी है लोहे की जो डोर होती है। तो मैं इसको देख रहा हूँ, मैंने कहा ये अगर मेरे हाथ लग गई तो इस जैसी पतंग तो किसी ने उड़ाई नहीं होगी। हम्म, तो वो गिरी है ना जी, तो एक दफा तो उसने वो सारी बस्ती उलट पलट तबाह कर दी हर चीज। वाह, तो मैंने वो डोरें भी पकड़ी रखी जो पहले पकड़ी थी, और उस डोर पर भी मैं झपट पड़ा। उसको तो मैंने ऐसे ही पकड़ लिया ना जी, बाजुओं में, कहीं हाथ में कहाँ आती है। हम्म, तो उसको पकड़ के लड़ के मैं लटक ही गया उस डोर के साथ। हम्म, तो मैं देखता हूँ कि वो डोर, उसके अंदर से बिजलियां चमक रही हैं। ओए, ओए, और डोर की तो क्या थी वो, उसके अंदर से ऐसी तबाह करते हैं वो, इतनी ताकतवर बिजलियां हैं वो डोर। तो वो डोर मुझे आसमानों की तरफ ले गई है, पता नहीं कौन से गगन में ले के गई है कि। और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि यार इतनी जबरदस्त डोर हाथ लगी है, इसकी तो पतंग भी नहीं दिखाई देती। ओए, तो थोड़ी देर में देखता हूँ कि उस डोर ने मुझे पतंग बना दिया। वाह, वो पतंग मैं ही हूं जो उड़ रहा हूँ उस डोर के साथ हर जगह पे। तो मैं कह रहा हूँ यार हुजूर जहाँ पे होते तो मैं हुजूर को दिखाता, ये डोर मेरे हाथ लगी है। हम्म, ऐसी डोर तो कभी किसी ने उड़ाई नहीं होगी। ओए, तो उस डोर से ना कि ऐसी बिजलियां चमकी हैं, हम्म, और आवाज आई है कि अतर ये मैं ही तो हूँ खुदा का दिल। ओए, ये डोर डोर नहीं, ये खुदा की मोहब्बत की डोर है, और ये मैं ही तो हूँ ओए, जो इस दुनिया में मोहब्बत की डोर, खुदा की पतंग बना दिया तुझे। तो वो इतनी खुशी का वो मेरे ऊपर वो जज्बा आया जी उस करंट के चमकने से, कि जैसे वो मुझे आवाज आई आपकी उस डोर से, तो फिर मैं जाके अपने उस जो वाह, मैं ख्वाब देख रहा था या जो मेरा वाह, सफर, तो जिंदाबाद। बड़ा जी पुर लुत्फ और बड़ा हसीन था जी। मेरे अल्फाज तो वो नहीं बता सकते जो मेरी आंखों ने देखा, लेकिन लुत्फ आ गया जी रात के मुशाहदे का। ये तो इनायत है खुदा की आप पर। तो अच्छा है, रिकॉर्डिंग में आ जी जी जी, रिकॉर्डिंग में। गया। जी। तो तो जी इसको थोड़ा सा प्राइवेट कर दें। जी, तो रिकॉर्डिंग जरूर बंद कर दूं जी मैं। कर दें।